एक लड़की एक शादीशुदा मर्द की मोहब्बत में पड़ जाती है और वो उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। वो व्यक्ति एक बच्चे का बाप भी होता है और अपनी औलाद को हर माँ बाप की तरह दिलो जान से चाहता था। सारी दुनिया एक तरफ और उसकी औलाद के लिए उसका प्यार एक तरफ। मगर वो लड़की अब भी उस शादीशुदा मर्द का पीछा नहीं छोड़ती और उसे अपने साथ रहने को कहती है। लड़की किसी तरह उस व्यक्ति को अपने जाल में फंसा लेती है। वो उसको ऐसा दिखाती है जैसे वो उसको उसकी बीवी से ज्यादा चाहती है और वो व्यक्ति बहक जाता है और फिर उससे मिलने जुलने लगता है। मन ही मन वो लड़की उसे अपना पति मान चुकी थी और फिर दोनों आर्य समाज मंदिर में शादी भी कर लेते हैं। ये बात उसकी पत्नी को पता चलती है तो सौतन को लेकर घर में झगड़ा होता है और बात इतनी बढ़ जाती है कि वो व्यक्ति अपने जिगर के टुकड़े, अपनी प्यारी औलाद और अपनी धर्मपत्नी के बारे में बिना सोचे समझे घर छोड़कर चला जाता है। अब ये व्यक्ति वापस जाकर अपनी प्रेमिका के पास रहने लगता है। प्रेमिका भी अपने प्रेमी को पाकर बेहद खुश हो जाती है। दोनों एक साथ लिव इन में रहने लगते हैं। इस बीच ये व्यक्ति अपने बेटे का मोह नहीं छोड़ पा रहा था और उसे अपनी पत्नी और अपने बच्चे की याद आती तो चोरी छिपे उनसे जाकर मिल लेता। ये बात प्रेमिका को पता चलती है तो वो ये कहती है कि तुम अपनी पत्नी से तलाक ले लो और मेरे साथ कोर्ट मैरिज कर लो। वो व्यक्ति ऐसा करने से इनकार कर देता है और कुछ साल प्रेमिका के साथ लिव इन में रहने के बाद वापस अपनी पत्नी और बच्चे के पास चला जाता है। जिसके बाद प्रेमिका के दिमाग में एक घिनौना आइडिया आता है और प्रेमी को पाने की चाहत उसे एक ऐसे गलत रास्ते पर ले जाती है जिसे सोचने भर से रूह कांप उठती है। एक दिन ये प्रेमी को फोन करती है और कहती है कि तुम्हें दुनिया में जो सबसे ज्यादा प्यारी चीज थी वो मैंने छीन ली। अब तो तुम्हारे और मेरे बीच की दीवार हमेशा हमेशा के लिए हट गई है। अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। ये सच्ची कहानी देश की राजधानी दिल्ली की है। दिल्ली में एक इलाका है इंद्रपुरी। जितेंद्र और नीलू अपने 11 साल के बेटे के साथ यहाँ रहते थे। जितेंद्र और नीलू दोनों ही नौकरी करते थे तो सुबह काम पर चले जाया करते थे। 11 साल का उनका बेटा दिव्यांश अपने माँ बाप के काम पर चले जाने के बाद अक्सर घर में अकेला रहता था। स्कूल से आने के बाद दिव्यांश कुछ देर बाद ट्यूशन क्लासेस चला जाता और फिर शाम को वो डांस क्लास के लिए भी जाता था। बच्चे की दिनचर्या रोजाना इसी तरह की होती थी। शाम को दिव्यांश जब तक डांस क्लास से घर लौटता तब तक उसके माँ बाप भी काम से लौट आते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था मगर एक रात इस परिवार पर कहर बनकर टूटती है। 10 अगस्त 2023 की बात है। सुबह सुबह जितेंद्र और नीलू काम पर जाने के लिए तैयार हो गए और दिव्यांश को भी रेडी करके स्कूल भेज दिया गया। शाम की बात है। दिव्यांश की मां नीलू काम से घर लौटती है तो उसे घर का दरवाजा खुला हुआ मिलता है। घर के अंदर जाने पर उसे दिव्यांश भी कहीं दिखाई नहीं देता। नीलू अपने बेटे दिव्यांश को आवाज लगाती है मगर उसकी कोई भी आवाज नहीं आती। मां को लगता है कि दिव्यांश शायद डांस क्लासेस से अभी तक वापस घर नहीं आया होगा। वो कुछ देर इंतजार करती है मगर दिव्यांश घर नहीं लौटता। मां को फिर चिंता होने लगती है। फिर वो डांस टीचर को फोन कर दिव्यांश के बारे में पूछती है तो पता चलता है कि दिव्यांश तो आज डांस क्लास गया ही नहीं था। अब दिव्यांश की मां नीलू और परेशान हो जाती है। उसे बेटे की और चिंता होने लगती है कि आखिर दिव्यांश अगर घर में नहीं है तो फिर डांस क्लास भी नहीं गया तो फिर आखिर गया तो गया कहाँ। वो आस पड़ोस में दिव्यांश को ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन कहीं से भी दिव्यांश का कोई पता नहीं चल रहा था। नीलू को लगा कि एक बार फिर से घर में ही बेटे को ठीक ढंग से ढूंढा जाए। वो कहीं घर के अंदर छिपा हुआ तो नहीं है। वो घर के अंदर फिर से देखती है मगर दिव्यांश कहीं भी नहीं था। तभी नीलू की नजर बेड पर पड़ती है तो उसे बेड का एक सिरा थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है। जिसके बाद जब वो बेड को उठाकर देखती है तो दिव्यांश बेड के अंदर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ मिलता है। मां की चीख निकल जाती है और पड़ोसी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। सब लोग मिलकर दिव्यांश को पास के बीएलके अस्पताल ले जाते हैं मगर अफसोस कि दिव्यांश की तब तक मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। जिसके बाद बीएलके अस्पताल से
10 अगस्त की रात 8:30 बजे पुलिस को सूचना दी जाती है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और दिव्यांश के शव को कब्जे में ले लिया जाता है। उसकी गर्दन पर पुलिस को निशान मिलता है, जिसे देखने से साफ लग रहा था कि उसकी हत्या गला दबाकर की गई है, और जिसके बाद हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया और पुलिस आगे मामले की जांच में जुट जाती है। दिव्यांश की मां नीलू का रो रो कर बुरा हाल था। उसे किसी तरह समझा बुझाकर शांत कराया गया और पूछताछ की गई कि क्या उसे किसी पर शक है। तो नीलू ने बताया कि वो फैक्ट्री में काम करती है और पति जितेंद्र भी सुबह ही काम पर निकल जाते हैं। 10 अगस्त की शाम वो काम से घर पहुंची तो घर में बेटा दिव्यांश नहीं था। उसे लगा कि वो डांस क्लास गया होगा, मगर काफी देर तक जब वो घर नहीं आया तो उसने तलाश शुरू की और डांस टीचर ने बताया कि उनका बेटा आज डांस क्लास में नहीं आया है। उसके बाद पति को जानकारी दी, उसके बाद घर में ही एक बार फिर बेटे की तलाश शुरू की और इसी दौरान बेड का एक हिस्सा थोड़ा ऊपर उठा हुआ था, तो मैंने वो बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें दिव्यांश बेहोश पड़ा था। ये कहना था दिव्यांश की मां का। और फिर मैं पड़ोसियों की मदद से उसे अस्पताल लेकर गई, मगर मेरा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये कहकर दिव्यांश की मां फूट फूट कर फिर से रोने लगती है। थोड़ी देर बाद हालात सामान्य होने पर उसने पुलिस को बताया कि मनमुटाव की वजह से वो अपने पति से अलग रह रही है और पति की किसी पूजा नाम की महिला से दोस्ती है और उसका घर पर आना जाना लगा रहता है। इस वजह से कुछ दिन पहले पति से उसका झगड़ा हुआ था। उसने इसी महिला पर हत्या का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस को मामला अवैध संबंधों का लगा और पुलिस ने इस महिला की तलाश शुरू की। आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे गए और उसमें वो महिला घर में आते हुए दिखाई दी, जिसके बाद आसपास के और सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। पुलिस ने पूजा को ट्रेस करने के लिए नजफगढ़, नागलोई रोड पर रणहोला, निहाल विहार और रिशल गार्डन इलाके के करीब 300 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी, जिससे पूजा के बारे में उन्हें सुराग मिल भी गया। फुटेज में एक नीले रंग का स्कार्फ पहने जितेंद्र के घर में जाती हुई पूजा दिखाई दे रही थी और शाम के करीब ये 5:30 बजे का वक्त था। पुलिस को जांच में पता चला कि यही महिला पूजा है और फिर 3 दिन की मशक्कत के बाद पूजा को बक्करवाला इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पूजा ने पुलिस को बताया कि बेवफाई से नाराज होकर उसने शादीशुदा प्रेमी जितेंद्र के मासूम बेटे दिव्यांश की हत्या की। वो दिव्यांश के पिता जितेंद्र के साथ साल 2019 से लिव इन रिलेशनशिप में थी। जितेंद्र ने अपनी पत्नी को तलाक देकर पूजा से शादी करने का वादा किया था। दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी, मगर जितेंद्र ने अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया था। पूजा जितेंद्र से कोर्ट मैरिज करना चाहती थी, मगर उसके लिए उसे अपनी पत्नी नीलू को तलाक देना था, मगर वो ऐसा नहीं कर रहा था। जितेंद्र का पूजा के साथ अपनी पत्नी नीलू से मिलने को लेकर झगड़ा भी होता रहता था और जितेंद्र साल 2022 में पूजा को छोड़कर वापस अपनी पत्नी और बेटे दिव्यांश के साथ रहने लगा था। इस बात को लेकर पूजा अपने प्रेमी जितेंद्र से नाराज थी और उसे सबक सिखाना चाहती थी। पूजा को लगता था कि जितेंद्र ने अपने बेटे दिव्यांश के कारण उससे शादी करने से इनकार कर दिया। वो दिव्यांश को जितेंद्र और खुद के बीच का कांटा मानने लगी थी। पूजा ने 10 अगस्त को एक जानने वाले से इंद्रपुरी में जितेंद्र के घर का पता पूछा और जब यहां पहुंची तो घर का दरवाजा खुला हुआ था और मासूम दिव्यांश बेड पर सोया हुआ था। घर में इसके अलावा कोई और नहीं था। तभी पूजा ने गला घोंटकर मासूम की जान ले ली और उसी बेड में लाश को छिपाकर वो भाग गई। हत्या के बाद पूजा ने जितेंद्र को फोन करके कहा था कि मैंने तुम्हारी सबसे कीमती चीज तुमसे छीन ली। फिलहाल पूजा पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई में भी जुटी हुई है। पूजा ने दिव्यांश की हत्या इसलिए की क्योंकि जितेंद्र अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे रहा था और वो दिव्यांश को बहुत प्यार करता था। पूजा को लगा कि बच्चे की हत्या के बाद दिव्यांश पत्नी को छोड़कर उसके पास आ जाएगा और वो उससे शादी करके घर भी बसा लेगी, मगर पूजा ने जो किया वो सरासर गलत है और उसे उसके किए की सजा कानून जरूर देगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और आगे भी क्राइम की ऐसी सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल
खबर की कबर को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें।